हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में रास भी बोल देते हैं। इसका काम क्या है ये? तो ये एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म किस काम में आती है? तो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में ये काम आती है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने की क्या जरूरत है? क्यों किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं, किडनी फंक्शन कब इरेगुलर होगा? तो अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ग्लोमेरुलस होता है, जैसा कि हमने नेफ्रॉन में पढ़ा है, उस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं और नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो वहां पे ब्लड प्रेशर घटेगा, मतलब ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर घटने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घट जाएगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटने की वजह से क्या होगा? किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, तो किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मतलब अगर ब्लड प्रेशर घटेगा तो किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर घटने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण उसमें क्या हो सकता है? इंजरी। कैसे? अगर इंजरी होगी तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ब्लड वॉल्यूम घट गया था। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम घटा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्लड प्रेशर घट सकता है। और ब्लड प्रेशर घटेगा तो वापस से फिर से वही जीएफआर कम हो जाएगा और किडनी फंक्शन ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? नॉर्मली फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। और ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो उसको कैसे संभाला जाएगा? जैसे इंजरी के लिए अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, या फिर हम कहें इंजरी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप लगाने से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम रीगेन हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम रीगेन होने से ब्लड प्रेशर वापस से इंक्रीज हो जाएगा और जीएफआर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये हो गया इंजरी वाले ब्लड लॉस का तरीका, किस तरह से हॉस्पिटल्स में काम किया जाता है। अब दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे अगर बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है उसको रिकवर करने के लिए? तो यहाँ पे एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हम पढ़ते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है क्या? नाम है इसका जेजी सेल, इसको बोल देते हैं जेजी एपरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में जेजी सेल्स होती हैं। अब ये जेजी सेल्स क्या करती हैं, किस तरह से काम करती हैं, तो हम इसमें आगे देखेंगे। जैसे जब ब्लड प्रेशर घटेगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर घटेगा तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ब्लड प्रेशर घटेगा तो जेजी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। जेजी सेल के एक्टिव होने से क्या होगा? फिर ये जो जेजी सेल्स हैं ये रेनिन रिलीज करेंगी। रिलीज रेनिन,
एक RENNIN होता है, वो डाइजेशन में आता है, जबकि ये RENIN है जो कि एक्सक्रेशन वाले हिस्से में काम आता है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे रेनिन रिलीज हुआ जेजी सेल्स के द्वारा। अब ये रेनिन कैसे कहाँ काम करता है, तो एक ऑर्गन होता है हमारा लीवर। ये लीवर क्या करेगा, लीवर रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा लीवर, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन रिलीज किया। एंजियोटेंसिनोजन है क्या, ब्लड वेसल में रिलीज करेगा, तो एक प्रिकर्सर होता है। अब जब ये प्रिकर्सर था किसका, प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। अब ये एंजियोटेंसिन का प्रिकर्सर था। अब ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में। तो रेनिन क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ बन गया एंजियोटेंसिन। अब ये जो एंजियोटेंसिन बना, कौन सा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस कन्वर्जन को कौन कराता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कहाँ से आया, ये आता है लंग्स से। तो ये एंजाइम लंग्स से आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो तीन तरह से काम किया करता है। कैसे कि सबसे पहला काम जो है एंजियोटेंसिन का, वो क्या करेगा, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो कैसे काम करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड constrict the blood vessel, constrict the blood vessel। अब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, मतलब ब्लड वेसल का ल्यूमन घट गया, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वापस से जीएफआर नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा कैसे काम करेगा ये, कि ये जो आगे आने वाले दो तरीके हैं, दोनों एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। जैसे सेकंड है इसमें, जो एंजियोटेंसिनोजन था, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कितने तरीके से, बाय टू वेज, दो तरीके से ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो हम देखते हैं। ये पहला तरीका क्या है, यहाँ पे पहला तरीका है कि सबसे पहले ये पीसीटी को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट पीसीटी। पीसीटी क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन में हमने पढ़ा हुआ है। तो पीसीटी को एक्टिवेट करेगा बाय सिग्नलिंग, बाय सिग्नलिंग। अब इससे क्या होगा, जैसे ही पीसीटी एक्टिव होगा, पीसीटी के एक्टिव होने से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर।
NaCl और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो यहां से क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अब यहाँ तक कॉमन चीज हो गई, अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे तरीके से भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। जैसे अभी इसने पीसीडी को एक्टिव किया था, अब दूसरे तरीके में क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और उसमें भी एड्रेनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को। तो एक्टिवेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स, स्पेशली जोना ग्लोमेरुलोसा, स्पेशली जोना ग्लोमेरुलोसा को ये एक्टिवेट करेगा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, रिलीज एल्डोस्टेरोन। अभी जो एल्डोस्टेरोन है, ये एक हार्मोन है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हुआ है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन डीसीटी, एक्ट्स ऑन डीसीटी। अब डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इससे क्या होगा, सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, सोडियम आयन और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। इससे भी क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज्ड। अब दोनों ही कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो यहां से क्या होगा और यहां से क्या होगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो किडनी फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा, किडनी फंक्शन will normalize। तो यहाँ पे कौन कौन काम किया, यहाँ पे रेनिन ने काम किया, यहाँ पे एंजियोटेंसिन ने काम किया जो कि एंजियोटेंसिनोजन से ही कन्वर्ट होकर बना था, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने काम किया, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी क्या हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम डायरेक्टली क्या भी बोल देते हैं, रास भी बोल देते हैं।